दोस्तों, सच्चे इस्लामिक वाक़यात में से ये वाक़या आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। पुराने ज़माने में एक काफिर बाप था जो अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था, जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा, कभी उसको अपनी बेटी समझा ही नहीं। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को ज़मीन में जिंदा दफन कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारना चाहता तो न जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाती और ऐसा लगता कि कोई अनदेखी ताकत उसे बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे भी थे। वो बाप अपने तीनों बेटे से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता था और कहता था कि बेटे तो बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए पैदा होते हैं, इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लड़की को ये बात नहीं सिखाई गई थी, लेकिन खुद ब खुद वो हर एक के लिए रहम दिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की सोचती थी कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर वो सूरज की पूजा करते हैं। क्या ये सूरज हमारी खुदा है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया को बनाया है? क्या हमें भी इस सूरज ने पैदा किया है? अगर ये सूरज हम सबको बनाने वाला है तो ये सूरज डूब क्यों जाता है? ये सूरज बादलों में छुप क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कभी भी नहीं मिला था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने देखा आसपास की मुस्लिम लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही है और वो किस तरफ चले जा रहे हैं उसे इस बात की खबर नहीं थी। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, क्या मैं भी जा सकती हूँ जहाँ ये लड़कियां जा रही है? क्या मैं वहां जा सकती हूँ? जब उस लड़की ने ये बात अपने बाप से कही तो उसके बाप ने खूब मारा और कहा, हमारे खानदान में लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती है, ना काम के लिए जाती है, ना ही इल्म हासिल करने के लिए बाहर जाती है। उसके बाप ने ये कहकर उसे बहुत मारा और कहने लगा, जिन लड़कियों को तुम देख कर आई हो वो मुसलमान लड़कियां हैं, न जाने उन लड़कियों से क्या कुछ पट्टी पढ़ाई जाती है। ये मुसलमान बड़े होकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए चुपचाप घर में बैठी रहो। खबरदार, किसी भी मुसलमान के करीब मत जाना, घर के काम काज करोगी यही तुम्हारे हक में अच्छा है। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कम से कम वो मुझसे मोहब्बत तो करती। लड़की रो धोकर चुप हो जाती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता गया, वो बच्ची बड़ी हो गई। बाप ने अपने बेटों की शादियां कर दी, लेकिन बेटी से कहा, तेरी शादी नहीं करवाऊंगा क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है। तेरी शादी करवा दूंगी तो इस घर का काम कौन करेगा? उस लड़की के दर्द को समझने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके तीनों भाई तो पहले ही उसका दुश्मन थे। जब भाइयों की शादी हो गई तो बाप की तरफ उन्होंने पलटकर देखना भी छोड़ दिया। बाप को अपने बेटों का ये बात बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो कह नहीं सकता था, वरना बेटी उसे ताना देती। उसे इस बात का डर था। अब भाइयों का ये हाल था कि उन्होंने घर का खर्च देना भी बंद कर दिया। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को ये बात भी मंजूर ना थी कि बेटी घर से बाहर जाकर कोई काम क्या करे। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और फिर आपका और अपना ख्याल रखूं। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मशक्कत वाला काम करे। ये बात सुनते ही बाप आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, तुम जानती हो ना, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती। लेकिन बेटी बोली, बाबा इस वक्त मजबूरी है। तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना बंद कर दिया। अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी और ये भीख मांगना मुझसे नहीं होगा। बाप ने जब उसकी ये बातें सुनी तो उसके दिल में आया, ये तो बात सही कह रही है। अगर ये कमा कर नहीं लाएगी तो हम दोनों बाप बेटी खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? यहाँ तो फाके की नौबत आ जाएगी। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इस बात की इजाजत दे दी। वो बेटी काम के लिए अपने घर से बाहर निकली। वो मेहनत मजदूरी करती। वो देखती थी कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही है। वो लड़की बचपन से ये मंजर देखती चली आ रही थी। आज तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं इन लड़कियों के पीछे पीछे जाकर देखूं कि ये लड़कियां कहाँ जाती है। यही सोचकर उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो लड़कियां एक बहुत बड़े घर में दाखिल हो जाते हैं।
वो लड़की भी उनके साथ उस घर में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? लड़की बोली, मैं ये देखना चाहती हूँ ये लड़कियाँ आखिर यहाँ पर क्या करती है, क्या इन लड़कियों को यहाँ पर कोई काम सिखाया जा रहा है? तो शख्स बोला, काम नहीं, यहाँ पर तो इन लड़कियों को दीनी तालीम दिया जा रहा है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो शख्स बोला, हाँ। वो शख्स बोला, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो शख्स बोला, तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? लड़की बोली, अगर आप लोग मुझे सही तरह से बताएंगे आपके दीन में क्या क्या सिखाया जाता है तो यकीनन मैं जरूर मुसलमान होना चाहूंगी। उस शख्स ने उसे अंदर आने की इजाजत दी और फिर उसे दुपट्टा दिया गया और कहा गया, यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनका यहाँ पर दर्स होता है। वो लड़की अंदर गई तो उसने देखा मर्द और औरतों का अलग अलग इंतजाम था। वो लड़की वहाँ औरतों में जाकर बैठ गई और बुजुर्ग की बातें सुनकर उनके दिल में नरमी पैदा होने लगी। वो सवालात जिनके जवाब उसे अब तक नहीं मिले थे, उस लड़की को उस सवाल के सारे जवाब भी उसे मिलते जा रहे थे। एक ही दिल में उस लड़की के दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। उसने जो अब तक बेचैनी की जिंदगी गुजार रही थी और यही सोचती थी हम सूरज की पूजा क्यों करते हैं, अब उस लड़की को पता चल गया मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, जिसने हमें और जानवरों को, चरिंदों परिंदों को, इस कायनात में जो कुछ मौजूद है सबको उसी ने बनाया है। बस ये सारे सवालात के जवाबात उसे मिलते जा रहे थे। उसने एक दिन ये नसीहत सुनी, फिर वो अपने घर चली गई। वो लड़की जितने पैसे कमाती वो पैसे अपने बाप के हाथ पर ले जाकर दे देती। बाप को कानों कान खबर नहीं थी कि बेटी कहाँ जा रही है और क्या से क्या होती जा रही है। एक दिन वो लड़की खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई तो क्या देखते हैं, उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हैं। बहन को आते हुए देखा, उन भाइयों को मौका मिल गया। वो कहने लगे, अब्बा हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और आपकी ये बेटी बाहर जाकर अय्यासियां कर रही है, आपने इसे चार दीवारी से बाहर जाने क्यों दिया? हमने तो सुना है कि ये मुसलमानों के मोहल्ले पर जाती है, देख लो कहीं हमारा मजहब ना छोड़ दे। बाप तो पहले ही बड़ा शक्की था, उसने बेटों के बातों में आकर अपनी बेटी को मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई और कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बेटी बोली, अब्बा ये सब कौन करेगा, मेहनत मजदूरी करती हूँ, पैसे कमा कर लाती हूँ। ये तीनों भाई तो चंद पैसे भी नहीं देते हैं, ना ही अपने जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। भाइयों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी उसे लातों से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे जबान दराजी करते हैं। उसके भाई कहने लगे, अब्बा ये यकीनन कहीं ना कहीं जा रही है, ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता था, आज हमें बोलने चली है। भाइयों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और बाप भी उसे धुतकार कर बाहर निकल जाता है। पूरे दिन वो लड़की बेहोश पड़ी रही। सुबह फजर की वक्त उस लड़की की आंख खुली। उस लड़की ने वजू किया, बड़ी मुश्किल से उसने नमाज फजर अदा की और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया, मैं नहीं चाहती कि मैं इनके मजहब में शामिल रहूं, मुझे इसके मजहब में दाखिल नहीं होना है। जब बाप घर में दाखिल हुआ उस वक्त वो लड़की दुआएं मांग रही थी। बाप ने जब ये देखा उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उस लड़की के पास आया और उसे उठाकर कहा, ये क्या कर रही है तू, किसने सिखाया ये सब तुझे, ये सारी पट्टी तुझे किसने पढ़ाया? बेटी कहने लगी, कौन सिखाएगा, इल्म हासिल कर रही हूँ, सही इल्म, हक की बात कहने वाली, दीन पर चलने वाली बन चुकी हूँ। बाप ने कहा, यानी तू अब हमारे मजहब में शामिल नहीं है? बेटी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। ये बात सुनकर बाप उस पर हाथ उठाने वाला था। बेटी बोली, अब्बा मुझे मारने से पहले मेरे सवालों के जवाब दे दो, बताओ मुझे
तुम जिस सूरज को खुदा मानते हो उसे किसने बनाया है? बाप बोला, उसको किसी ने नहीं बनाया है, वही हम सबको बनाता है। बेटी बोली, लेकिन वो डूब क्यों जाता है? वो क्यों रात के अंधेरे में गायब हो जाता है? वो क्यों बादलों के पीछे जाकर छुप जाता है? क्या बनाने वाला इस तरह से गायब होता है? बेटी बोली, बाबा, तुम्हें और मुझे बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, जो हमेशा से था, जो हमेशा है, हमेशा रहने वाला है, जिसके इशारे पर सूरज चलता है, जिसने ये सारी कायनात बनाया है। उसने आपको और मुझे भी पैदा किया है। बाप को उस लड़की की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? आखिर तुझे क्या हो गया है? लगता है किसी मुसलमान ने तुम पर जादू कर दिया है। बेटी बोली, जादू नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूँ, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं जिस मजहब को मानने लगी हूँ उस मजहब में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है, औरत को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाएगा, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। बाबा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से मैं आपका भला चाहती हूँ, आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहती हूँ। बाप उसकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था। बेटी ने उसे लाख समझाया, लेकिन उसने उसे धुतकारा और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उस पर एक आफत आ चुकी थी। उसके एक आंख में कई दिनों से बहुत दर्द था। जब उसने अपनी बेटी को धुतकार कर अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी आंख खुद ब खुद फट गई, उसमें से खून निकलने लगा। बाप चीख रहा था, कह रहा था, मेरी आंख में कोई नासूर हो चुका है, मेरी आंख जल रही है, मुझे लग रहा है कि कोई बार बार इसे फोड़ रहा हो। मेरे बेटों को बुलाओ, वो मुझे हकीम के पास लेकर जाएंगे। बेटी ने जब अपने बाप को तकलीफ में देखा, भागती हुई अपने भाइयों के घर जाती है। भाई कहने लगे, हम क्या करें, जाओ यहाँ से, तुम उसकी बेटी हो ना, जाओ जाकर उनकी खिदमत करो। बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो हकीम साहब को बुलाकर लाई। हकीम साहब ने बाप की आंख देखी तो कहा, इनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो मुझे बहुत ही अजीबोगरीब मामला नजर आता है। वो बाप जो कभी अकड़बाज हुआ करता था, अब अपनी बेटी का मोहताज हो चुका था। लड़की उसके सामने ही इबादत करती और वो कुछ भी नहीं कह सकता था। दरअसल अल्लाह पाक को उसको भी तो अपने दीन की तरफ लाना था। एक दिन बेटी वजू करके नमाज अदा कर रही थी। उसने अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, या अल्लाह, मैं तुझे मानती हूँ, काफिर से मुसलमान हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि तू ही सबका रब है, तू सबको देता है। मेरी बाप की आंख ठीक हो जाए, उसकी तकलीफ को दूर फरमा दे। वो दुआ मांगने में इतनी मगन थी कि बाप की आवाज आई, देखो बेटी, ये कौन आया है, मेरे पास आकर कौन खड़ा है। वो दौड़ती हुई बाहर आई तो वहाँ पर नूरानी शकल के एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ उस बाप की आंख पर रखा हुआ था और वो कह रहे थे, खामोश रहो, हमें खास तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ पर भेजा गया है, इसलिए खामोश रहो, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही उसकी आंख पर हाथ फेरा, उसकी आंख ऐसी हो गई जैसे वो आंख कभी खराब ही नहीं हुई थी। बाप हैरान परेशान हुआ। उसने कहा, आप कौन है और दरवाजा खोले बगैर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो बुजुर्ग कहने लगे, मैं अल्लाह की जानिब से भेजा गया हूँ, उसका खास बंदा हूँ, मोमिन हूँ। तुम्हारा कोई बेटा इस मुश्किल जानिब में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, तुम्हारा कौन काम आया? यही तुम्हारी बेटी जिसको तुमने बोझ समझा था, अल्लाह पाक ने इस पर खास फजलो करम अता किया, ये मुसलमान हो गई है। अगर तू भी अपना भला चाहता है तो तू भी कलमाए हक पढ़ और मुसलमान हो जा। बाप तो पहले से ही बहुत दुखी था, उसका कोई भी बेटा उसका ख्याल नहीं रखा, उसका खैरियत तक पूछने कोई नहीं आया। और बेटी की ये हालत देखकर उसके दिल में एक ख्याल आ गया कि ये सच कहती है, इस्लाम तो बहुत अच्छा मजहब है। वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा। उसने कहा, मैं कलमा हक पढ़ता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने बाप को कलमा हक पढ़ाया। और वो बाप जो अपनी बेटी से इतना सख्त नफरत करता था कि वो उस बेटी को जिंदा जमीन पर दफन कर देना चाहता था, वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। बाप अब पूरी तरह से सेहतमंद हो चुका था। उसने कहा, बेटी, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम बाहर जाकर काम
नहीं करोगी, बस तुम मेरी खिदमत करोगी, घर का ख्याल रखोगी, इससे तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। यहाँ तक कि जहाँ वो लड़की पहली बार गई थी इल्म सीखने, जहाँ औरतों और मर्द हजरात का अलग अलग इंतजाम था, वहाँ वो दोनों साथ साथ आते जाते और दीनी तालीम भी हासिल किया करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।